बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक और मैं अपने चैनल दिराजी एजुकेशन इनसाइडर के प्रोग्राम सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसमें आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आइए अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। Before we start the topic, first we discuss that why we need motivation and what is the contribution of motivation। कि motivation basically करती क्या है, इसका contribution क्या है। तो dear students, motivation जो है किसी भी इदारे की कारकर्दगी को बूस्ट करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, या हम अपना को पर्सनल एक्टिविटी जो है उसमें चार्म बाकी रखने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन बेसिकली एक फैक्टर है जो कि आपको रिमेन एक्टिव ऑन योर जॉब, जो आपको आपकी जॉब के ऊपर एक्टिव रखता है। ठीक है, मोस्ट ऑफनली जब हम इस फैक्टर को छोड़ देते हैं तो लोग डीमोटिवेट होते हैं, वो अपना जो उनकी एक्टिविटी या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको छोड़ देते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि मोटिवेशन क्या है। बेसिकली मोटिवेशन is a desire, need that urge people to include in their work assignments। मोटिवेशन से क्या मुराद है कि ये एक नीड होती है, एक डिज़ायर होती है जो लोगों को शामिल रखती है वर्किंग असाइनमेंट्स पर, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। अब मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट से मुराद ये होता है, मोटिवेट फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर that involves in motivation process। अब मोटिवेशन के लिए मोटिवेशन प्रोसेस अगर हम इस पर बात करें तो मोटिवेशन प्रोसेस उस वक्त तक नहीं शुरू हो सकता जब तक हम जो मोटिवेशन प्रोसेस जो है उसको अगर हम देखें, इसमें हमने क्या करना होता है, चेंज इन द स्टेटस को। स्टेटस को चेंज करना होता है। तो मोटिवेशन बेसिकली दो किस्म की होती है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स हैं मोटिवेशन की। एक को हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं और एक को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरनल मोटिवेशन एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि मोटिवेशन इज नेवर एंडिंग
process. Why? Because when one need is satisfied, the second will become अट्रैक्टिव। जब हम एक नीड पूरी करते हैं तो दूसरी जो है वो उस वक्त तक अट्रैक्टिव हो चुकी होती है। ठीक है, किसी ने लिखा था कि हर ख्वाहिश का ख़ात्मा एक नई ख्वाहिश पर होता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है मोटिवेशन जो है। अब वह देखें, कहा गया कि सबसे जो सक्सेसफुल मैनेजर है उसकी डेफिनेशन क्या है, सक्सेसफुल मैनेजर कौन होता है। उसका जवाब ये था कि वो शख्स, द पर्सन who knows the current level of need of his employees, जो बंदा रिकग्नाइज करता है अपने एम्प्लॉयज़ की करंट नीड को, उसको हम सक्सेसफुल मैनेजर कहते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल मैनेजर की अगर हम बात करें वो कौन होगा? अ पर्सन who recognizes the current level of need of his employees, of his or her employees जो है। मुराद क्या है कि जब तक अनलेस हम रिकग्नाइज नहीं करते करंट लेवल ऑफ नीड के उस बंदे का मौजूदा ज़रूरत क्या है, वी कांट मोटिवेट। कहते हैं कि अगर आप भूखे के सामने सोना और खाना रखें तो सबसे पहले खाने की तरफ लपकेगा, उसको आप सोना दे के मोटिवेट नहीं कर, क्योंकि उसको भूख लगी हुई है। तो हमारे यहाँ एक आर्डर होता है नीड्स का, प्रायोरिटी जो है वो तयन करती है। ठीक है, कि विच कम फर्स्ट एंड विच कम आफ्टर फर्स्ट जो है, तो पहले कौन सी चीज़ है और सेकंड जो है नेक्स्ट। तो ये म्यार तय करता है, प्रायोरिटी तय करती है। तो उस हवाले से अगर हम बात करें इंट्रिंसिक नीड्स कौन सी होती हैं और एक्सट्रिंसिक नीड्स कौन सी होती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, इट कम्स फ्रॉम within the individual. ये बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के अंदरून जो है, ठीक है, विद इन द इंडिविजुअल ये मोटिवेशन होती है। इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। मैं उसके पर्सनल अप्रोच क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, ये जो फैक्टर हैं बेसिकली ये किसके साथ अटैच होंगे, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ जो है, यानी इन चीज़ों के लिए वो इंटरनली मोटिवेट होगा। उसकी पर्सनल अप्रोच क्या है, ठीक है, वो उसका माइंडसेट क्या है, उसके गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन जो है उसमें शामिल। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। It comes from outside environment. Like competition, reward, winning, appreciation,
social interaction, extrinsic motivation. मसलन कंपटीशन जो है, अगर आप उसमें हिस्सा लेते हैं तो आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। कहीं पे अगर रिवार्ड है, ठीक है, तो देन उसकी बेस पे आप मोटिवेट होंगे। कहीं पे जो है अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है, ठीक है, आपको ये लगता है कि गैदरिंग जो है वो आपके लिए क्लैपिंग करेगी, ठीक है, आपको अप्रिसिएट करेगी, ठीक है। विनिंग एक जो है अप्रोच होती है कि आपको जीतने की ख्वाहिश है, आप विन करना चाह रहे हैं, या सोशल इंटरेक्शन जो है आपको जो है वो बड़ा उसमें चाहते हैं मैक्सिमम, तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मोटिवेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एजुकेशन और टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन in students life। अब मोटिवेशन से क्या होगा, स्टूडेंट्स की लाइफ में मोटिवेशन क्या कंट्रीब्यूट करेगी। व्हाट इफ देयर इज अ मोटिवेशन एंड व्हाट इफ देयर इज नो मोटिवेशन एट ऑल। सबसे पहले तो टास्क कंप्लीशन। स्टूडेंट्स जो है अगर वो मोटिवेट हैं तो वो अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रिमेन ऑन देयर ट्रैक। स्टूडेंट जो है अगर वो मोटिवेटेड हैं वो अपने ट्रैक पे रहेंगे। अचीव देयर टारगेट्स, अपने टारगेट्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर बनने की कोशिश करेंगे। इफ दे आर मोटिवेटेड, मकसद ये है कि अगर हमने उनको मोटिवेट कर लिया है, टीचर जो है, ठीक है, अगर वो इस पोजीशन में है, उसने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दिया है, तो देन उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने टास्क जो है वो कंप्लीट करने लग जाएंगे, अपने ट्रैक पे रहेंगे, अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, एक्स्ट्रा अर्निंग परफॉर्मर हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक लगन के साथ जो है अपना काम जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अगर मोटिवेशन नहीं है देन उसमें क्या होगा, स्टूडेंट जो है वो अपने असाइनमेंट्स को, अपने टास्क को मिस करेंगे, अवॉइड करेंगे, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ टीचर ही मस्ट बी अ गुड मोटिवेटर, कि आप टीचर तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ आपको अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की जो लाइफ है उसमें आप एक थ्रिल जो है पैदा कर सकें, एक पैशन जो है उसको पैदा कर सकें। और वो उसी सूरत में होगा जब आप उनको मोटिवेट करेंगे। अगर आप मोटिवेशन जो है वो उनमें आप इनहेल नहीं कर सके, इनटेक नहीं कर सके, तो वो आप अगर इनपुट नहीं उसमें कर सके तो उसका आउटपुट जो है वो कभी हासिल नहीं होगा। और आज का हमारा ये ट्रेजेडी है, ये अलमिया है कि हमारा स्टूडेंट जो वो जस्ट उसके पास हो सकता है वो क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, वो आपके पास आ तो रहा है, लेकिन जो उसकी असल विलिंगनेस यानी डिज़ायर जो है या उसकी थ्रस्ट, बेसिकली आज मैं ये कहता हूँ उसकी थ्रस्ट जो है वो मर गई, यानी हमारे पास क्यूरियोसिटी जो है वो ख़त्म हो गई। और वो किस सूरत में आएगी, जब आप उसको मोटिवेट करेंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा यहाँ तक। उसके बाद इसको बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साम सेशन जो है, ठीक है, उस पर, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और स्टूडेंट उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।